अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं इन्वायरमेंट डिप्लोमे के हवाले से, लेवल 3 और लेवल 6 के हवाले से। तो जलील साहब हमसे हमारे साथ जुड़ेंगे, इंशाल्लाह वो सारी डिटेल आपको बताएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लासेस भी ले चुके हैं और इनके कुछ दोस्त भी हैं जो इन्वायरमेंट में जॉब भी कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन माशाल्लाह रखते हैं वो। तो जलील साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं काशिफ साहब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, चल रहा है सब कुछ। जी, ये आपकी मोहब्बतें हैं, आप हमें इस काबिल समझते हैं जी। तो इन्वायरमेंटल के हवाले से ऐसे ही है। इन्वायरमेंटल का अब जो है ना फ्यूचर बहुत ब्रॉड है। जैसा कि अगर जिसने बीएससी की हुई है, मैं उन सबको मशवरा दूंगा कि आप सऊदी अरेबिया आएँ, क्योंकि ये नई नई फील्ड है और स्पेशली अब सऊदी अरेबिया ने इसे रिकगनाइज कर दिया है। तो और इसकी सैलरीज पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि सेफ्टी डिपार्टमेंट और इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट जो है ना सेम है। ये सेम बिल्कुल नहीं है। सेफ्टी एक अलग फील्ड है, इन्वायरमेंटल एक अलग फील्ड है। और इन्वायरमेंटल स्टार्ट कब से होती है? जब एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, इन्वायरमेंटल टीम सबसे पहले जाके वहाँ पे इंस्पेक्शन करती है उस एरिया की, उस प्रॉपर्टी की, कि वहाँ पे कोई जो है ना हशरात तो नहीं है, वहाँ पे कोई जो है ना ओल्ड घर हो गए, जिस तरह पुराने घर हो गए या पुराने मकामात हो गए, वो तो नहीं है। अगर वो हैं तो उसको सेव किया जाता है। जिस तरह हशरात हो गई, जानवर हो गए, परिंदे हो गए, उनको फिर एवोकेट किया जाता है, किसी दूसरे जंगल में जो है ना भेजा जाता है, मतलब उनको सेव किया जाता है। कहने का मकसद ये है। और जो इन्वायरमेंटल होता है वो प्रोजेक्ट के स्टार्ट से लेकर आखिर तक रहता है। या राइट। अच्छा, दूसरी बात, मैं तो मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं ये कहूँगा कि आप निबोश आईजीसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज हर दूसरे बंदे ने निबोश आईजीसी कर लिया है। अब मैं कहूँगा कि आप इन्वायरमेंटल में आए, ये नई फील्ड है इन्वायरमेंटल की। और इन्वायरमेंटल में भी सेम कोर्सेज हैं, जिस तरह निबोश आईजीसी है लेवल 3 है, निबोश आईडीप है लेवल 6 है। इसी तरह इन्वायरमेंटल में निबोश ईएमसी है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर आप निबोश ईएमसीए कर लेते हैं, वो सेम उसका भी सिनेरियो बेस होता है। सिनेरियो बेस आपको एग्ज़ाम मिलेगा, आपने 24 आवर्स के अंदर उसको सॉल्व करना है और फिर वेबसाइट पे अपलोड करना है। फिर इसी तरह एक असेसमेंट मिलती है आपको, वो आपने असेसमेंट क्या करनी है, असेसमेंट बना के आपने वो फिर फॉरवर्ड करनी होती है अपने इंस्टीट्यूट को। तो ये हो गया ईएमसीए निबोश, इन्वायरमेंटल ईएमएस या ईएमसी? ईएमसी है आई थिंक, शायद मुझे मिस्टेक हो सकती है। अच्छा, शायद में भी यही हो। उसके बाद निबोश लेवल 6 होता है। अच्छा, सैलरी के हवाले से मैं आपको बताता जाऊं, क्योंकि इस फील्ड में लोग बहुत कम हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसके पैकेजेस भी बहुत हाई हैं। अगर आप इन्वायरमेंटल लेवल 3 कर लेते हो निबोश का, तो आपको ईजीली 8,000 से 12,000 रियाल सैलरी आपको मिल सकती है। तो ये सैलरी कंपनी में या आज़ाद वीज़ा पे आने में? नहीं, आप अगर कंपनी में ट्रांसफ़र लेंगे तो 6,000 तो मस्ट है, 6,000 8 आवर्स का, तो बात वहीं बन जाती है। आपका अराउंड 8 से 10,000 का पैकेज बन जाता है। अगर आप फ्रीलांसर भी काम करेंगे तो 8,000 से 12,000 रियाल आप कमा सकते हैं। उसके बाद जो लेवल 6 इन्वायरमेंट करेंगे इन्वायरमेंटल का, तो उसकी सैलरी 12,000 से 18,000 रियाल। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट में, जिस तरह आपको एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, उसी तरह आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती जाएगी। मैंने तो बहुत से अपने लोग देखे हैं जिन्होंने सिर्फ 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। नॉर्मल डिप्लोमा जो होता है वो हर बंदा जानता है, वो उसे डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है उसको। उसी बेस पे 8,000 सैलरी ले रहे हैं। मेरा एक दोस्त था, उनने बीएससी की हुई थी, ग्रेजुएशन इन्वायरमेंटल में की हुई थी। वो माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश आया और वीज़ा भी उसका इतनी अच्छा नहीं था। खैर, उसने कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ दिए, उसकी स्टार्टिंग सैलरी 12,000 रियाल लगी। अब तो माशाल्लाह उसके सैलरी पैकेज बढ़ गया है, उसे कंपनी ने फैमिली स्टेटस भी दे दिया है, गाड़ी भी दे दी है 1 साल के अंदर। तो इसमें फ्यूचर जो है ना आपका बहुत अच्छा है अगर आप इन्वायरमेंटल में आते हैं। बाकी काशिफ साहब मज़ीद आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो इन्वायरमेंटल का जो डिप्लोमा है जो निबोश में है, तो इसके वही मसलन इसका जैसे कि आईडीप का है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है इन्वायरमेंटल का। तो इसके सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, दो ही पेपर हैं इसके। तो जो फर्स्ट है उसके 9 एलिमेंट हैं, और जो सेकंड एलिमेंट है मैंने थोड़ा बहुत ये पढ़ा था शुरू में, क्योंकि मेरे पास बुक्स, इसका डेटा मेरे पास सारा पड़ा है, निबोश का ऑफिशियली पड़ा है। तो
ISO का जो है 14001 है, उसका बहुत ज़्यादा जिक्र है इसका, शुरू से लेके एंड तक सारा मैंने वो देखा। फिर न्यूम के साथ में अटैच हैं उसके नोट्स, वो भी मैंने देखे हैं, पढ़े हैं, वो असाइनमेंट थी। जो दूसरा इसका पेपर है वो प्रैक्टिकली पूरा असेसमेंट पूरा करके आपको रिपोर्ट बना के वो सबमिट कराना होता है। तो इसके सिर्फ 2 पेपर हैं, तो ऑनलाइन नहीं है ये। आपको जिस इंस्टीट्यूट के थ्रू आप करोगे तो वो आपको गाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे इसका एग्ज़ाम होगा। पहले जैसे कि IGC का शुरू में ब्रिटिश कौंसिल में भी होता रहा, लेकिन बाद में उन्होंने फिर एक और जगह कोई अपनी जगह चेंज करके उन्होंने कोई ना कोई गोरा आ जाता था या उनकी तरफ से कोई बंदा आ जाता था। तो इस तरह का सीन होगा, क्योंकि बीच में मैंने सुना था कि कुछ टाइम के लिए उन्होंने ऑनलाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई और इन्होंने फ़ौरन ही फिर जो है ना वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो जैसे IDIP अभी तक ऑनलाइन चल रहा है, क्योंकि उन्होंने सिलेबस उसका चेंज किया, IDIP को भी स्ट्रॉन्ग कर दिया और भी टफ़ कर दिया है। कि जैसे कि IGC का अभी आजकल आप सुन रहे होंगे कि डन बेस पे भी लोग नहीं कर रहे हैं, चाहे जो पहले डन बेस पे पैसा लेके कर रहे थे उन्होंने बंद कर दिया, चाहे आप जितना भी पैसा ऑफर करो वो नहीं कर रहे, क्योंकि निबोश ने वो फेल करना शुरू कर दिया, हर चौथे बंदे को फेल कर रहा है। तो अभी रेशियो कम हो गई है। तो इन्वायरमेंट का अगर लेवल 6 आप कर लोगे सेम IDIP की तरह है वो, उसका जो मसलन मैं कह सकता हूँ जो ग्रेड है उसका, या आप कह सकते हो वैल्यू उसकी कह सकते हो, वो लेवल जो IDIP है उसके सेम ही है। लेकिन इन्वॉल्वमेंट में बहुत ही कम लोग हैं। अगर आप जाओगे तो मैं कहता हूँ कि जैसे कि न्यूम में हो गया, रियाज हो गया, सऊदी में आलमोस्ट, अरामको में ख़ासतौर पे अरामको में बड़े चांस रहते हैं जल्दी अप्रूवल मिलने के। अगर आप सुपरवाइज़र में जाते हो, इंस्पेक्टर में जा रहे हो या इन्वॉल्वमेंट, इवन कोऑर्डिनेटर में भी अगर अरामको में अगर आपको अप्रूवल मिल जाती है, आप इंटरव्यू कहीं पे फेस करते हो उसकी तैयारी करके, तो फिर वहाँ पे तो स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20 हज़ार है सिर्फ कोऑर्डिनेटर की अरामको में। तो बाकी ट्रेड की तो फिर आप सोच ही सकते हो कि उसकी कितनी ज़्यादा होगी। तो कर सकते हो आप। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, इसकी बुक्स चाहिए, इसकी नोट्स चाहिए, वो मेरे पास पड़े हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो और कोई गाइडेंस चाहिए होगी वो भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरे जलील साहब के 1-2 दोस्त हैं, मेरे 1-2 दोस्त हैं जो इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, जिन्होंने इन्वायरमेंटल में लेवल 6 किया है, वो भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान से करके वो आए हैं। तो उसकी तरफ से कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो वो भी इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इतना ही था इसके हवाले से, तो आप कीजिए। तो इंशाल्लाह ये 2 पेपर हैं इसके, सेम उसका शेड्यूल है, साल में 2 बार तो कंफर्म है कि 2 बार आप एग्ज़ाम इसका दे सकते हो 1 साल में, ठीक है, 6 महीने में। लेकिन जो ऑफिशियली मैंने वेबिनार सुना था इसके हवाले से, इवन जो गोरे भी हैं ना, जैसे कि IDIP कर रहे हैं या इन्वायरमेंटल का कर रहे हैं, वो भी इसको एकदम से निकालने की कोशिश नहीं करते हैं। वो कोशिश करते हैं टाइम लेके, एक पेपर दो फिर अगले साल में दूसरा पेपर दे दो, मुश्किल नहीं है। तो ताकि आप अच्छे नंबरों से, आप अच्छे मार्किंग से, रेशियो से आप पास होंगे, तो उसका थोड़ा और आपको बेनिफिट रहेगा, एडवांटेज रहेगा, क्योंकि क्रेडिट मिल जाता है। तो बस यही है। कुछ और आपका क्वेश्चन रहेगा तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर दूंगा इसके हवाले से। तो बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी हो गया, इंडियन हो गए हमारे भाई, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि जो भी, और ये एक न्यू फील्ड है, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं। अगर सेफ्टी में जैसे कि 2018 में निबोश IGC 60,000 के कुछ लोगों ने किया हुआ था, अभी तो मेरे ख्याल में पता नहीं 2-2.5-4 लाख के करीब मेरे ख्याल में गुजर गए हैं, 4 लाख से भी ऊपर हो गए हैं। तो इन्वॉल्वमेंट में अभी तक 10 से 15 हज़ार लोगों ने लेवल 6 किया हुआ है, बल्कि इससे भी कम है पूरी दुनिया में। इस वक्त सऊदी में उसकी रिक्वायरमेंट आ रही है, लेकिन लेवल 6 किसी के पास भी नहीं है। अगर अभी ये मौका है, चांस है, अगर कोई करके आ जाता है तो उसको बहुत जल्दी अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मार्केट में कोई इस तरह का बंदा नहीं है। जैसे कि लेवल 6 का भी यहाँ पे, IDIP का भी बंदा नहीं है, इन्वायरमेंट का भी यहाँ पे बहुत कम बंदे हैं, उसको तो बिल्कुल ही कम है। मेरे अभी तक तो मुझे 2-4 लोग ही मिले हैं जब से मैं सऊदी में आया हूँ। तो अगर कोई बंदा करके आएगा तो इंशाल्लाह उसको चांस मिलेगा। और इसके जो चार्जेस हैं इसके कोर्स के, तो हर कंट्री का अलग ही हिसाब है, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान में था 2 लाख, मेरे ख्याल में 2.5 लाख के करीब था, लेकिन ये बात है 8 महीने पहले की, अभी मुझे आइडिया नहीं है अभी कंडीशन क्या है। तो इस लिहाज से अगर आप इंडिया का ले लोगे तो इंडिया का मेरे ख्याल में हो सकता है कि 1,25,000 फ़ीस हो। तो आप चेक करें, क्योंकि सऊदी में ज़्यादा फ़ीस रहती है हमेशा, ये भी ख्याल में रखिए, जो सऊदी से करते हैं ना उसकी हमेशा ज़्यादा फ़ीस रहती है, तो हमारी कंट्री में थोड़ा कम रहता है।
तो ख्याल रखिएगा, अपनी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो इंस्टाग्राम पे आके भी, काशी व्लॉग के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो वहाँ पे भी आप मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो आप, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई दूंगा। बहुत शुक्रिया।